तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ वर्मा है और आज जो है हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है मैं एडवांस मैथ से स्टार्ट करूँगा। कई लोगों को एडवांस मैथ में प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए मैं एडवांस मैथ से ही स्टार्ट करूँगा। तो हम लोग जो है सबसे पहले जो है एडवांस मैथ में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे टॉपिक का नाम होगा ज्योमेट्री। सबसे पहले जो है हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और ज्योमेट्री में भी मैं सबसे पहले जो है आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ज्योमेट्री को बेसिकली मैं आपको अलग-अलग पार्ट में बाँट के पढ़ाऊँगा। तो वो जो है वो कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में, यानी त्रिभुज के बारे में। देन उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे सर्कल्स के बारे में, यानी वृत्त के बारे में। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगन्स, मतलब आपके बहुभुज के बारे में। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, यानी चतुर्भुज के बारे में। और पांचवा हम पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। लाइन्स एंड एंगल्स, कोण एवं रेखाएं। सो बेसिकली मैं आपको जो है ट्रायंगल्स में भी बहुत सारी, मतलब ट्रायंगल्स में भी बहुत अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनको आपको मैं पढ़ाऊंगा। ऐसे ही ट्रैक अपने सर्कल्स में और बाकी सारी चीज़ों में भी पॉइंट्स होंगे, इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले जो होगा हम लोग ट्रायंगल में पढ़ेंगे बेसिक। उसके बाद हम जो है ट्रायंगल में ही पढ़ेंगे अलग अलग सेंटर्स के बारे में, जैसे इन सेंटर, सेंट्रॉइड और हमारा है ऑर्थो सेंटर। फिर हमारा है सर्कम सेंटर। देन हमारी है कॉन्ग्रुएंसी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिमिलैरिटी। देन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर एमपीजी, मतलब मास पॉइंट ज्योमेट्री। फिर हम लोग पढ़ेंगे सीवियंस। सीवियंस बेसिकली कुछ नहीं, जो लाइंस होती हैं उनको ही सीवियंस बोलते हैं। और हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे कुछ भी जो मिसलेनियस हमारे कंसेप्ट बचेंगे उसके बारे में। इसी तरीके से हम लोग जो है सर्कल्स के बारे में, पॉलीगन्स के बारे में, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में और लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो है हम लोग सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिक्स पढ़ेंगे। इन सेंटर जो होता है इसका मतलब होता है अंतः केंद्र। सेंट्रॉइड जो होता है हमारा, जहाँ पर तीनों मीडियम्स हमारी जो मिलती हैं उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर, फिर हम पढ़ेंगे सर्कम सेंटर, फिर हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी, एमपीजी, सीवियन, मिसलेनियस। इस तरीके से जो है हम लोग सारी चीज़ें पढ़ते जाएंगे। और ये सारी जो भी है आपको मैं ये सारी की सारी चीज़ें हिंदी में भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो पढ़ेंगे बेसिक। फर्स्ट पॉइंट जो बेसिक है हमारा ट्रायंगल्स का। तो सबसे पहले है हम लोग जो पढ़ेंगे वो ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल्स का एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये होता कैसे है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, और हम जो है हमारा मैथ इसी तरीके से चलेगा कि पहले कुछ चीज़ें जो है मैं आपको अभी बताऊंगा, कुछ चीज़ें जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो क्योंकि इसमें जो है ज्योमेट्री ज्योमेट्री में मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीज़ें जो आपस में रिलेटेड हैं, तो इसीलिए मैं इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आगे वाली चीज़ें हैं उनको अभी पहले काम में लूँगा, और अभी वाली चीज़ें हैं उनको आगे काम लूँगा, तो इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को है जो चीज़ पता होनी चाहिए वो ये कि एक स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल बने उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, चाहे यहाँ पे कितने भी एंगल बन जाए, कितने भी बने, उनका सबका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। दूसरी बात, दो पैरेलल लाइन के बीच में, दो लाइन अगर पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो बराबर होते हैं, अंत अभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि हमने एक ट्रायंगल ये बनाया ए बी सी। मैंने क्या किया, मैंने बी सी के पैरेलल में एक लाइन खींच दी, ये ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, और हमारा ये वाला एंगल जो है वो एंगल ए है। ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, मतलब अगर ये एंगल बी है तो ये वाला भी एंगल बी होगा, ये वाला एंगल भी बी होगा। ठीक है। ये एंगल सी है तो ये वाला एंगल भी सी होगा। तो और मैंने अभी बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी वो 180 डिग्री हो गया। ठीक है। आपको ये वाली चीज़ जो है वो आपको याद करनी है। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा ये था सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों को पढ़ना था। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है, और वो ये होता है कि अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा देता हूँ फॉर एग्जांपल डी तक, इसको मैं एक बार अल्फ़ा मान लेता हूँ, और ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल सी है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो बराबर होगा एंगल अल्फ़ा के। और ऐसा क्यों होता है, ये होता है सम ऑफ अपोजिट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बेसिकली ये जो है हमारा होता है, जो हमारे एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो बराबर होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के। मतलब जो बाह्य कोण होता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी जो है बराबर होता है एंगल अल्फा के। अब ऐसा क्यों होता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जो ये प्रूफ है वो कुछ ऐसे है कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी, मैंने बढ़ाया डी, एंगल अल्फा, ये ए है, ये बी है, और ये हमारा सी है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है, राइट। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है। और मैंने बताया था एक ही लाइन पर बने जितने भी एंगल होते हैं वो सारे जो है उनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल सी प्लस एंगल अल्फा भी 180 डिग्री होगा, राइट। तो यहाँ से मैं ये अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको एंगल सी को 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी भी लिख सकता हूँ, राइट। उसके बाद मैंने ये वाली एंगल सी की वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर दूंगा। तो क्या मैं इसको 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी प्लस एंगल अल्फा इक्वल्स टू 180 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 180 से 180 हमारा कैंसिल हो जाएगा,
तो हमारा एंगल अल्फा जो है वो बचेगा एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, आपको ये आपको प्रूफ है, याद करना हो तो आप कर सकते हो, कोई वो नहीं है, बट मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है वो आपको ये याद रखना है। ये आपको याद रखना है। बट अगर आपको प्रूफ पता होगा तो आपको चीज़ें जो है थोड़ा सा ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं और ये बहुत ठीक रहता है। तो इसीलिए मैं आपको प्रूफ साथ के साथ बताते चल रहा हूँ, और मैं प्रूफ सिर्फ उन्हीं चीज़ों को बताऊंगा। बेसिकली वैसे तो मैं प्रूफ सब चीज़ को बताऊंगा, बट मेरी प्रायोरिटीज़ ये रहेंगी कि मैं प्रूफ उन्हीं चीज़ों का बताऊंगा जो क्वेश्चंस जो है एसएससी में जो पहले आ चुके हैं। एसएससी ने जिस क्वेश्चंस के बारे में पहले से पूछ रखा है, मैं उन्हीं क्वेश्चंस का प्रूफ दूंगा। और जो क्वेश्चंस मुझे लगता है कि एसएससी में आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस का मैं प्रूफ नहीं दूंगा, आपको बस उसके थ्योरी बता दूंगा। और अगर आप चाहो तो मैं बता सकता हूँ कि वो किस तरीके से प्रूफ हुआ है, बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो यही है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अगला जो है हमारा पॉइंट वो ये है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। ए के सामने जो साइड है वो ए है, बी के सामने साइड बी है, और सी के सामने जो है वो साइड हमारी सी है। राइट, तो सबसे पहले जो हम लोगों को याद करना है वो ये है कि दो साइड का जो सम होता है वो तीसरी से बड़ा होता है। किसी भी दो साइड का सम जो है वो तीसरी से बड़ा होगा, और सी प्लस ए जो है वो बड़ा होगा बी से। किसी भी साइड का सम जो है तीसरी से बड़ा होता है। दो भुजाओं का सम, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, दो साइड का सम जो होता है वो तीसरी साइड से जो है बड़ा होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, आप ये समझिए कि जैसे आप है, आप लोग जो है बी से फॉर एग्जांपल सी पे जा रहे हैं, तो आप लोग डायरेक्ट जा रहे हैं। अब जैसे ही आप कोई भी पॉइंट ऊपर या नीचे कहीं भी डाल देते हो, तो डिस्टेंस जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो जब इन दो साइड्स का हम सम लेंगे तो वो ऑब्वियसली इस तीसरी से बड़ा होगा, तो इसीलिए दो का सम जो है वो तीसरी से बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद जो है अगला हमारा जो पॉइंट है, हमारा अगला जो पॉइंट है वो ये है कि फोर्थ पॉइंट जो है वो हमारा ये है, ये ट्रायंगल है ए, ये बी, ये सी। ए के सामने हमने बनाया ए, बी के सामने हमने बनाया बी, और सी के सामने हमने बनाया सी। राइट, तो इसमें जो है आप लोगों को जो याद करना है वो ये याद करना है कि फर्स्ट दो भुजाओं का जो डिफरेंस होता है, दो साइड्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा तीसरे से छोटा होगा। दो साइड्स का जो डिफरेंस है बी माइनस सी, वो हमेशा तीसरे से छोटा होगा। ये हमारा सी माइनस ए, ये छोटा होगा हमारा बी से। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ये वही वाली बात कि अगर हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, तो ये दोनों तो हमेशा इससे बड़े होंगे, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो इससे छोटा ही होगा। ठीक है, तो दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजाओं से छोटा होता है। ठीक है, अब इसके बेस पर हम लोगों ने जैसे ये बता दिया, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। जैसे एक मिनट, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, और इसको मैंने नाम दिया ए बी सी। ये मैंने साइड मान ली फॉर एग्जांपल 8, ये मैंने साइड मान ली 6, और ये जो साइड है वो ए है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर ए जो है कोई इंटीजर है, इफ ए इज एन इंटीजर, तो उस केस में क्या होगा कि मैंने आपको बताया था दो साइड जो है वो तीसरी से जो है बड़ी होंगी, दो साइड का सम। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि ए जो होगा वो 8 प्लस 6 मतलब 14 से तो छोटा होगा,
और ए जो है वो 8-6 यानी 2, इससे बड़ा होगा। तो ये जो है निकल के आया, ये बेसिकली इसकी कुछ नहीं है, ये इसकी रेंज है। ठीक है, ये इसकी जो है हमारी रेंज है। अब इसमें जो है हम अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला यही कि इसकी रेंज बताओ। दूसरा हम पूछ सकते हैं ए की जो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, थर्ड पूछ सकते हैं हम लोग ए की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और फोर्थ हम लोग पूछ सकते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल। पॉसिबल एक नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब रेंज जो है इसकी हम लोगों ने देख ली, यही होगी 2 A 14। ठीक है, ए की मिनिमम वैल्यू सबसे छोटा हमारा जो ए का बनेगा 8 6, और 8 6 से तो बन चुका है। अब हम जो सबसे छोटी वैल्यू जो लेंगे वो 3 लेंगे, तो मिनिमम वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू इसमें 14, ये 14 हमारा 14 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 14 तो इसकी रेंज है, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 13 होगी। राइट, और उसके बाद जो है नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल हम कैसे निकालेंगे? 14 में से 2 घटाएंगे और उसमें से फिर 1 घटाएंगे। 14 माइनस 2 माइनस 1, तो ये हमारा है 11। ठीक है, तो हमारी जो हम लोग जो है ये आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल के 11। अच्छा, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल जो है हम लोग नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल निकालने का हमारा एक फॉर्मूला होता है 2n-1। इसमें हमारे सारे के सारे ट्रायंगल जो है जितने भी, चाहे वो एक्यूट है, चाहे ऑब्ट्यूस है, चाहे राइट एंगल है, ये सारे के सारे इसमें ऐड हो जाते हैं। तो ये हमारा 2n-1 ये हमारा फॉर्मूला है निकालने का नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स। ठीक है, तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाता हूँ। तो एक मिनट पहले आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि ये जो है आया कैसे है। तो फॉर एग्जांपल ए बी सी। ठीक है, ए को मैंने है, इसको मैंने 20 मान लिया, इसको मैंने 10 मान लिया, इसको मैंने जो है ए मान लिया। ठीक है, इसकी जो रेंज है वो हम लोगों को पता है, इसकी जो रेंज है इसकी रेंज 20, ए जो है वो 30 से छोटा होगा, और 20 में से 10 गए 10, और 10 से बड़ा होगा। ठीक है, ये इसकी रेंज है। एक बार को मैं इसको मैं एन ले लेता हूँ, इसको एम, और इसको मैं ले लेता हूँ एन। ठीक है, एम बड़ी साइड है, एन छोटी साइड है। अच्छा, हम मैंने अभी बताया था कि कभी भी हम लोगों को निकालना है कि कितने मतलब पॉसिबल है, तो मैंने कहा 30 में से 10 को घटाऊंगा मैं। राइट, 30 हमारे ये क्या, एम प्लस एन, मतलब एम प्लस एन में से अगर मैं एम माइनस एन को घटा दूं, तो मेरा, और उसमें से एक और घटा दूं, तो हमारे जो है नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल आ जाएंगे। ठीक है, तो एम प्लस एन माइनस एम प्लस एन माइनस 1। ठीक है, एम से हमारा एम गया, तो ये आ गया 2n-1, और यही तो था जो हम लोगों को प्रूव करना था कि 2n-1 कहाँ से आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइ नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल।
नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स। ठीक है, ये हमारा 2n-1 आ गया। अब इसके बाद जो है हम लोग जैसे अभी हम लोग जो है, एक मिनट, ठीक है, ये ट्रायंगल है ए बी सी। ये हमारी जो साइड है इसको 10 मान लेते हैं, इसको 20 मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन जैसे करता हूँ। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट, ए की रेंज, सेकंड, ए की मिनिमम वैल्यू, देन ए की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, देन नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, और फिफ्थ मैं पूछ लेता हूँ कि टोटल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स, कैन टोटल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दैट आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ए की जो हमारी रेंज होगी वो हमारी होगी, ए छोटा होगा 30 से, बड़ा होगा हमारा 10 से। ठीक है, क्योंकि इसको ये इस तरीके से बनता है हमारा। अ, एक मिनट, मैं पिछले वाली ही स्लाइड पे इस चीज़ को ऐड ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ऐड ऑन कर देता हूँ कि हमारी जो ए की जो वैल्यू होती है वो बी प्लस सी से तो छोटी होती है और बी माइनस सी से बड़ी होती है। ठीक है, ठीक है, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। सॉरी, ठीक है, उसके बाद ए की मिनिमम वैल्यू हम लोगों से पूछी है, तो ए की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी 11 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है ए की मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारी 29 हो जाएगी। नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, छोटे वाली जो साइड होती है उसका डबल करके एक घटाते हैं। ठीक है, तो छोटे वाली साइड जो है हमारी 10 है, तो 10 दूनी 10 गुणा 2 माइनस ए, यानी नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल 19। उसके बाद हम लोगों से पूछा टोटल नंबर ऑफ, तो हम लोगों से पूछा पेरीमीटर। अब देखो, पेरीमीटर निकालने का हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो पहला ट्रायंगल बनेगा 10 प्लस 20 प्लस, सबसे पहले हमारी जो बनेगी वो बनेगा हमारा 11 से ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा हम करेंगे 10 प्लस 20 प्लस 12, 10 प्लस 20 प्लस 13, और ऐसे ऐसे चलते जाएगा ये। ठीक है, और एंड में आएगा 10 प्लस 20 प्लस हमारी जो आखिरी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 29। राइट, तो एक तो हमारे पास तरीका है कि हम लोग इसको ऐड कर लें, 10 और 20, 30, 40, 41। ठीक है, अगला हो जाएगा 42, अगला हो जाएगा 43, एंड सो ऑन। ठीक है, और दूसरा हम लोग है कि हम लोग इसको कर सकते हैं कैसे, कि हमारा जो है 10 जो है वो कितने बार आया है, 10 जो है हमारा 19 टाइम आया है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल तो उतना ही है।
10 हमारा 19 टाइम आ गया, ठीक है। दूसरा हमारा जो है 20 वो कितनी बार आया है, 20 भी हमारा 19 टाइम आया है, राइट। उसके बाद हमारा कभी भी लगातार जो नंबर्स हैं अगर वो लगातार चल रहे हैं तो उसका जो है उसका सब निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस एल बाय 2 मल्टीप्लाई बाय n, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस ए हमारा कितना है, ए हमारा है हमारा सबसे पहले 11 प्लस एल हमारा कितना है, एल हमारा है 29 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 19, राइट। तो यहाँ से हम लोग अगर 19 को कॉमन ले लें तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 20 प्लस 29 30 40 भाग 2 20, ठीक है। और 20 20 40 50, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 50 यानी 950, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा पैरामीटर जो है हमारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा ये पूरा का पूरा निकालने का तरीका, ठीक है। अब जो है हम लोग अगला पॉइंट समझेंगे। तो हम लोग अगला पॉइंट जो है वो ऐसे है, फिफ्थ पॉइंट हमारा, इसको हम जो है ट्रायंगल्स को हम दो तरीके से बांटते हैं। एक तो हम लोग बेस्ड ऑन साइड्स और दूसरा है बेस्ड ऑन एंगल्स। तो अगर कोई भी ट्रायंगल उसकी तीनों साइड्स जो हैं, एक मिनट, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल अगर उसके तीनों साइड जो है इक्वल नहीं है, तीनों साइड जो है अनइक्वल है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम जो है स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं, मतलब विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद कोई भी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल है, दो साइड्स इक्वल है, तो ऐसे जो ट्रायंगल होते हैं अगर दो साइड्स इक्वल है तो इसके आमने सामने के जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ऐसे जो ट्रायंगल्स होते हैं उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारे पास आता है ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों की तीनों जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये और ये तीनों बराबर होते हैं, और एक एंगल के हमको पता है कि एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है, तीनों अगर इक्वल है तो ये 60 60 हो जाएगा, ये 60, ये 60 और ये 60, राइट। ऐसे ट्रायंगल को हम लोग जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है हमारा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और थोड़ा सा माफ़ करना मुझे मेरी राइटिंग के लिए। सो बेसिकली मैं ऑनलाइन जो है फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब टैब पैड पे ऐसे लिखने का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट हाँ टाइम के साथ आई विल मैनेज और मैं सीख जाऊँगा, ठीक है। ये हमारा था बेस्ड ऑन साइड। अब उसके बाद है बेस्ड ऑन एंगल, जो कि बेस्ड ऑन एंगल जो है वो तो ईजी है, ये तो तुरंत बताया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कोई ट्रायंगल है, ठीक है,
और ट्रायंगल में अगर थीटा जो है वो 90 से कम है तो बनता है एक्यूट। ठीक है, एक्यूट यानी न्यून कोण, जो होता है न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, और अगला जो है अगर एक थीटा जो है अगर वो 90 डिग्री के बराबर है तो ये हमारा जो ट्रायंगल बनता है ये बनता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, अगला जो है हमारा जो बनता है, एक मिनट, क्या हो रहा है। ठीक है, अगला जो है हम लोगों का जो बनता है वो ये वाला एंगल ट्रायंगल बनता है। ये बेसिकली थीटा, अगर थीटा जो है वो 90 से बड़ा है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मतलब अधिक कोण त्रिभुज। ये तो जैसे ये वाली चीज़ तो है कोई भी बता देगा, बहुत इजी है, बट ठीक है, हम मेन जो है वो साइड्स के ऊपर आता है, तो मैं आपको साइड्स के ऊपर जो चीज़ें होती है वो आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो है 6 पॉइंट जो है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। ए के सामने ए है, बी के सामने बी और सी के सामने हमारा सी है। ठीक है, तो आपको जो पॉइंट है जो आपको याद करने हैं वो ये है कि फर्स्ट, कभी भी अगर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अगर मोर देन सी का स्क्वायर है तो ये हमारा बनेगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है, दूसरा हमारा पॉइंट है कभी भी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर है सी के स्क्वायर के, तो ये हमारा बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। और थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो ये कि अगर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अगर लेस देन है सी के स्क्वायर के तो ये हमारा बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और इसकी हिंदी वही है कि एक्यूट का मतलब हो गया न्यून कोण, राइट का हो गया समकोण और ऑब्ट्यूज का हो गया अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, आप इसका जो है मैं आप लोगों को प्रूफ दे देता हूँ। तो बेसिकली ये जो है प्रूफ हमारा थोड़ी बहुत इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आनी चाहिए। ठीक है, और ये कैसे आया वो मैं आपको, ये फार्मूला जो मैं अभी लगाने वाला हूँ वो कैसे आया वो मैं आपको जो है मेंसुरेशन में बताऊंगा। तो इसका हम लोग एक फार्मूला यूज़ करते हैं, कॉस सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। अच्छा, कभी भी जो है साइड जो है नेगेटिव में नहीं होती है। ठीक है, अगर साइड नेगेटिव में नहीं होती है तो हम लोगों को, अगर साइड नेगेटिव में नहीं होती है और हम लोगों को बताना है कि ये जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल है हमारा, इसका मतलब पहले पहली बात हमारा जो है ये फोर्थ चार क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में जो है सारी चीज़ें पॉजिटिव होती है, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है हमारा कॉस जो है 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को ये चाहिए कि ये हमारा पॉजिटिव आए, ये तो हमारा पॉजिटिव है, और अगर हमको ऊपर वाली चीज़ भी पॉजिटिव चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो है वो मोर देन 0 होगा, तभी ये पॉजिटिव होगा, राइट। अगर ये पॉजिटिव है तभी ये 0 से ज़्यादा है तभी ये पॉजिटिव होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मोर देन सी स्क्वायर, और ये जो हमारा न्यून कोण त्रिभुज हो गया। इस तरीके से हमारा ये बनता है, ठीक है। दूसरे में सी की वैल्यू मैंने अगर 90 डिग्री पुट कर दी, अगर सी की वैल्यू मैं 90 डिग्री पुट कर देता हूँ तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये जो है आया, ये कैसे आया ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके लिए आपको देखो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए, क्योंकि कॉस 90 जो है वो हमारा 0 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद जो है अगला हमारा यही, इसी में अगर हम लोग देखें तो अगर हमारा ये जो है पॉजिटिव है, ठीक है, और ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल हमको चाहिए, तो ये वाला पॉजिटिव है, और अगर हम लोगों को ये वाली चीज़ जो है, अगर हमको ऑप्टिक एंगल में ये नेगेटिव में होना चाहिए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो होता है वो लेस देन 0 होना चाहिए। और कोई चीज़ जो है अगर कोई चीज़ नेगेटिव में है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, वो 0 से कम है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो है वो लेस देन 0 होगा, तभी हमारा ये पॉसिबल है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये क्या हम ये कह सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये सी स्क्वायर होगा, तो हमारा ये ऑब्ट्यूज बनेगा। तो ये इस तरीके से हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो होगा हमारा लेस देन होगा सी स्क्वायर से, और यही हम लोगों को जो है प्रूफ करना था। ये हमारा हो गया है, ठीक है। और इसके साथ ही एक हमारा एक पॉइंट और है जो कि मैं आपको करवा देता हूँ। तो हमारा 7th पॉइंट जो है वो ये है, एक ये है हमारा 7th पॉइंट। कि कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब जो है लेस देन होता है सी के क्यूब से। ये आपको याद करना है। कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पता होगी, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो बराबर होता है सी स्क्वायर से। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको पहले ही कि जो ए है, जो सी है वो ग्रेटर देन ए है, सी जो है वो ग्रेटर देन ए है, और सी जो है वो ग्रेटर देन बी भी है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर मैं तीनों को सी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी इक्वल्स टू सी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सी है, सी की जगह बी और सी की जगह ए पुट कर देता हूँ, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सी क्यूब से कम ही होगा क्योंकि इसकी वैल्यू जब कम है, जब सी जो है वो ए से बड़ा है, सी जो है वो बी से बड़ा है, और अगर आप सी की जगह ए और बी को पुट करोगे तो ये तो कम ही होगा। तो इस तरीके से हमारा ये आया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये जो होगा लेस देन होगा सी क्यूब से। यह हमारा रिजल्ट है जो कि हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये हमारा रिजल्ट है। तो बेसिकली यही हमारी क्लास थी, और आज जो है हम लोगों ने ट्रायंगल के 7 पॉइंट्स पढ़े हैं, और ट्रायंगल का यही बेसिक है। अब कल से हम लोग जो है ट्रायंगल के नए पॉइंट्स वगैरह पढ़ेंगे, तो बेसिकली कल हम लोग जो है इन सेंटर वगैरह की शुरुआत करेंगे।
आई होप आप लोगों को जो है वीडियो जो है पसंद आई होगी और आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू।